नमस्ते, मेरा नाम विनय कुमार यादव है। मैं एमआरआई टेक्नीशियन हूँ V1 हॉस्पिटल में। अभी मैं 3 टेस्ला इंजन या फिलिप्स की मशीन पे काम कर रहा हूँ और आज का मेरा टॉपिक है एमआरआई डेफिकोग्राम। ये जांच बेसिकली क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए पेशेंट की जाती है। तो आज आप देखेंगे बेसिक प्लानिंग एंड सम सीक्वेंसेस और उसके बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग की एक इमेज। तो लेट आप आगे देखिए। सबसे पहले पेशेंट की एंट्री करने के बाद में हम सीक्वेंस लेते हैं जो कि सबसे मेन है। तो सीक्वेंस में हम लेते हैं सबसे फर्स्ट सर्विंग जो कि 3 प्लान है, लोकलाइजर है। उसके बाद में सैज T2 जो कि रूटीन है TSE बेस, और सैज कोरोनल एक्सियल, तीनों प्लेन में एक T2 लेते हैं। देन उसके बाद में एक हम लेंगे सिने डायनामिक, उसके बाद सर्वे, फिर पोस्ट जेली। उसके बाद में हम जेली डालेंगे। जेली डालने के बाद में सबसे पहले हम करेंगे एक रेस्ट, फिर उसके बाद में करेंगे स्क्वीज सिने, फिर उसके बाद स्ट्रेन सिने एंड लास्ट करेंगे डेफिकेशन। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे एक सैज T2 का प्लान किया हूँ मैं, जो कि अपना कोरोनल और एक्सियल और सैज तीनों प्लेन पे प्लान किया हूँ। तो एकदम वो जो है ना एनोरेक्टल और उसके ब्लैडर और उसके हिसाब से पूरा सैज T2 प्लेन में लेते हैं, देन उसको परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हम कोरोनल T2 प्लान करेंगे। कोरोनल T2 प्लान जो है ना हम करेंगे एनोरेक्टल, एनल और रेक्टम जंक्शन के अलावा, और इसमें रेक्टम पूरा कवर करना रहेगा, पीछे की साइड एंटेरली ब्लैडर पूरा कवर करना रहेगा, क्योंकि ब्लैडर और ये दोनों ही प्रोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं जब पेशेंट डेफिकेशन करेगा उस टाइम। तो हमें ब्लैडर और रेक्टम दोनों ही कवर करने रहेंगे। ये आप देखेंगे सैज T2 आ गया है, और कोरोनल T2 जिसको मैंने प्लान किया था एनोरेक्टल जंक्शन के हिसाब से, और उसके बाद में ये कोरोनल T2 आ गया है। अभी हम प्लान करेंगे इसके ऊपर, और सैज और कोरोनल दोनों के ऊपर एक्सियल प्लेन में एक्सियल प्लान करेंगे। तो सेम एज एनोरेक्टल के हिसाब से थोड़ा सा ऑब्लिक करेंगे, और देन ब्लैडर कवर करना, रेक्टम पूरा कवर करना एंड प्रोसीड। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो हमने सिने सीक्वेंस ले रहे हैं है ना, उसमें एक प्लेन से सिने है वो मैं प्लान कर रहा हूँ। जितने भी रेस्ट, स्क्वीज, स्ट्रेन और डेफिकेशन है वो सभी सेम एक ही स्लाइस, सिंगल स्लाइस में, और इसमें जो है ना डायनामिक, मल्टी डायनामिक लेंगे। लाइक जैसे आप इसमें जो प्लेन में एक सिने ले रहा हूँ उसमें 20 के आसपास मैंने डायनामिक रखे हुए हैं। और फिर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं पेशेंट कैसा क्या कोऑपरेट करता है। अगर पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, अच्छा कोऑपरेट कर रहा है, देन आप 20-30 डायनेमिक में भी आप पेशेंट से स्टडी करवा सकते हो। और जैसे कि अगर मान लो पेशेंट नहीं समझ पा रहा, आपकी कमांड को प्रॉपर डिले ले रहा है, तो आप उस हिसाब से डायनेमिक को आप बढ़ा भी सकते हो। तो अभी मैं सबसे पहले तो एक जस्ट रेस्ट या प्लेन कर रहा हूँ, देन उसके बाद में जेली देंगे। और पेशेंट को हमें ये भी बताना रहेगा कि आपको जेली के बाद में हम जब स्क्वीज के लिए आपको बोलेंगे तो आपको जो है ना अपने एनल को स्क्वीज करना है, अंदर की तरफ खींच के रखना है, और उसके बाद में फिर हम दोबारा उसको टारगेट देंगे कि आपको अभी स्ट्रेन करना है, बाहर की तरफ जोर लगाना है, लेकिन जोर उतना ही लगाना है कि दवाई निकले ना। देन उसके बाद में फिर हम एक नेक्स्ट और लेंगे जिसको डेफिकेशन बोलेंगे। डेफिकेशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम ये बता के आएंगे कि आपको जो है ना मोशन करना है, मोशन के साथ साथ में अगर आपको यूरिन भी पास करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम जो है ना एक ये सीक्वेंस परफॉर्म करने के बाद में पेशेंट को जेली लगाने के लिए जाएंगे। तो जेली लगाने के बाद में देन फिर आगे का परफॉर्म करेंगे। अभी आप देखेंगे ये एक मैं अभी सर्वे फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पेशेंट हिल गया था, और पेशेंट हिलने के चलते जो है ना उसको हमें सर्वे दोबारा लेना पड़ेगा। अभी मैं एक बार दिखाई देता हूँ आपको,
ये सभी का सेम प्लान है। रेस्ट, स्क्वीज, स्टेन एंड डिफिकेशन सेम प्लान में करना है, और सेम प्लान में करने के बाद में उसको टारगेट जो दिए हैं स्क्वीज के, स्टेन के और डिफिकेशन के, वो मैं परफॉर्म करूँगा। ये आप देखेंगे मैंने रेस्ट में लिया है पोस्ट जेली, ये सीक्वेंस से नहीं है लेकिन पोस्ट जेली में मैंने लिया है। उसके बाद में मैंने ये स्क्वीज कराया है। पेशेंट को मैंने बोला था, टारगेट दिया था, तो उस हिसाब से पेशेंट ने ये स्क्वीज किया है। हम देखेंगे स्क्वीज करते हुए पेशेंट को। अभी आप देखेंगे स्ट्रेन, पेशेंट ने जो स्ट्रेन किया है कितना अच्छा स्ट्रेन किया है, जितना कर सकता था उस हिसाब से अच्छा स्ट्रेन किया है। नेक्स्ट है डेफिकेशन। डेफिकेशन पेशेंट ने किया है, थोड़ा सा पेशेंट हिल गया है, तो उसके चलते थोड़ी सी जांच गड़बड़ हुई है।